खाने वाला, मांस खाने वाला जिन्ना कुछ अंग्रेजों के साथ मिलके, इस्लाम में तो प्रोहिबिटेड है ना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है पोर्क एंड अल्कोहल, एक बिल्कुल अनइंटरप्टेड और बिना किसी लिमिट के दारू पीने वाला जिन्ना, सुअर का मांस खाने वाला जिन्ना, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर डिबेट वीडियो लेकर आए हुए। आज सुबही खान कैसे मुल्ला को रिलाई कर रही है, सुनिए। और बात चल रही है डिबेट में आज पुराने ज़माने की जो एक्ट है 1937 में जो बना था उसके ऊपर, कैसे जिन्ना ने अपने हिसाब से रूल बनवाया था, वो भी मजबूर करके लोगों को, और दो वर्गों के आपस में बांटने के ऊपर। आइए सुबही खान इस पर क्या कर रही है, हम सुनते हैं। देखिए, शरिया एप्लीकेशन एक्ट का ना तो संविधान से कोई लेना देना है, क्योंकि 1937 में हमारा संविधान नहीं आया था। शरिया एप्लीकेशन एक्ट का ना ही इस्लाम से लेना देना है। इस्लाम 1400 साल पहले आया था। ऐसा नहीं है कि 1937 से पहले भारत में मुसलमान नहीं थे या इस्लाम नहीं था। सुअर खाने वाला, मांस खाने वाला जिन्ना कुछ अंग्रेजों के साथ मिलके, इस्लाम में तो प्रोहिबिटेड है ना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है पोर्क एंड अल्कोहल, एक बिल्कुल अनइंटरप्टेड और बिना किसी लिमिट के दारू पीने वाला जिन्ना, सुअर का मांस खाने वाला जिन्ना कुछ अंग्रेजों के साथ मिलकर एक एक्ट बनाता है, शरिया एप्लीकेशन एक्ट, प्री पार्टीशन एक्ट। 1947 से एग्जैक्ट 10 साल पहले एक्ट बनती है विद एन इंटेंट टू कट मुस्लिम्स फ्रॉम हिंदूज, क्योंकि 1937 से पहले इवन इंडियन मुस्लिम्स यूज्ड टू फॉलो हिंदू कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की एक स्ट्रैटेजी थी टू नेशन थ्योरी को ताकतवर बनाने की, स्ट्रेंथन करने की। वो कैसे किया जाए कि भारत के मुसलमानों का एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दो, पैरेलल जुडिशरी हो, पैरेलल लेजिस्लेचर हो, पैरेलल एजुकेशन हो। सबसे पहले मेहरदीन भाई, मैं आपसे शुरू करता हूं। आतंक बढ़ाने के लिए 72 उर वाली थ्योरी आपने भी सुनी होगी, उसी का जिक्र फिल्म के ट्रेलर में। तो इसे धर्म पर टारगेट क्यों बताया जा रहा है? सर, किताबें जो हैं हमारी हदीस में है, उसमें सारी चीजें बताई गई कि 72 उर मिलेंगी। अब कोई मतलब 72 उर बताई कर रहा तो वो उसकी अपनी बात है। देखिए, हम जो है ना, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन के ईमान लाए। क्या बोले? देखिए, हम जो है ना, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन के ईमान लाए। गाना बजाओ। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन के ईमान लाए। ऐसी मूवियां बनाने की जरूरत क्या है जब और सारी मूवियां बनती हैं? तो ये खास तौर से मुसलमान हमारे कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, हिंदू भाइयों को, उन्हें मुसलमानों से नफरत पैदा करने के लिए ऐसी मूवी लाई जा रही है, क्योंकि किसी तरीके से विभाजन हो सके आपस, चाहे वो सनातन की बात हो, चाहे वो इस्लाम की बात हो। 72 में आपकी आस्था है? अरे सुन तो लीजिए, बताइए ना सर। अरे मैं बता तो रहा हूं सर, ये वाली जो बात, आप जो 72 हुरों वाली बात है, ये मूवी लाने की क्या जरूरत है, बताइए आप। नहीं बताइए ना, 72 हुरों में आपकी आस्था है क्या? और मूवी इतनी लाखों, अरे 72 हुरों में आपकी आस्था है? मूवियां बनती आ रही है, आपकी आस्था पर हमला है। 72 हुरों में आपकी आस्था है ना? देखिए, बिल्कुल है हमारी आस्था 72 हुरों में। आप मत मानिए, आपका यकीदा नहीं होगा, हमारा यकीदा है कि हमें मरने के बाद अगर हम जन्नत में जाएंगे तो हमें हुरें मिलेंगी। सुन लिए, यही कहते हैं जाहिलपन इनकी। मतलब ये जितने पढ़े लिखे होंगे ना, उतने ही मतलब जाहिल होंगे। हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि आदमी पढ़ेगा लिखेगा तो साइंटिफिक बनता है, और होता भी ऐसे ही है। अगर जितना भी देखिएगा आपके आसपास में आदमी पढ़ लिखे जो डॉक्टर इंजीनियर होगा, वो इतने धर्म के बारे में उसको मतलब नहीं रहेगा, वो इतना बात नहीं करेगा इधर उधर का, बिना लॉजिक की बात नहीं करेगा, वो लॉजिकल बात करेगा। हर चीज़ में वो साइंटिफिक रहेगा, देखेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। ये जितना पढ़े लिखे होंगे भाई साहब, उतना ही गोबर हो जाएंगे, इनके अंदर गोबर भर दिया जाएगा, ये तुरंत 14 साल पुराना पहुँच जाएंगे। अब देखिए ये मौलाना कितना, इसको भी लालच है 72 हुर मिलेगी। इसी 72 हुर के चक्कर में ये आतंकवादी बनते हैं, मानव बम बन जाते हैं। और जितने आतंकवादी बनते हैं आप देख लीजिएगा, 100 में 100 आतंकवादी एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कोई अंगूठा छाप नहीं होगा, क्योंकि इनको मानव बम बनाने के लिए इनको एजुकेटेड बनाना पड़ता है। ये जितने पढ़ेंगे लिखेंगे उतना ही ये ज़्यादा खतरनाक होंगे। अगर जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो तो किसी धर्म को फॉलो करने लगेगा। इनको सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम कोई भाई भाई नहीं हो सकते हैं, काफिर है, सीधे कहते हैं काफिर है, मुस्लिम भाई होता है। और इनकी यही थ्योरी इनको आतंकवादी बनाता है। और आज के ज़माने में दुनिया इतना टेक्नोलॉजी या इतना आगे जा रही है, फिर भी ये वही जा रही है, 72 हुर के ही चक्कर में लगे हुए हैं। साला यहाँ दुनिया में यहाँ कैसे, इससे मतलब नहीं है, वहाँ जाएंगे इनको 72 हुर चाहिए। कैसा शर्मनाक बात है।
और इनको समझाना मतलब कि दीवार में सर मारने के बराबर है। आइए डिबेट सुनते हैं और मजे लेते हैं। नफरत की फिल्म नहीं है, इसमें वो मुसलमान जिनको इन्होंने अपने चंगुल में फंसा रखा था, 72 हूरे बता बता के उल्लू बना रहे थे मुसलमान भाइयों का, वो जागरूक होंगे। बहुत जरूरी है इस तरीके की फिल्में आना। ऐसा मैं अपने मुस्लिम पूरे समुदाय से निवेदन कर रही हूँ, देखा करिए ऐसी फिल्में। और ये जो मुखौटे हैं ना, इन मुखौटों से बचिए। सुबोई खान जी जी, देखिए मैं ओपिनियंस की बात ही नहीं करती, मैं हमेशा ऐसे तर्कों पे बात करती हूं ताकि मुसलमान बच्चों को एक डायरेक्शन और एक क्लैरिटी मिले। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो डर और लालच इस्तेमाल करके किसी के माइंड कंट्रोल किया जाता है, उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी कहा जाता है, उसको कैरेट एंड स्टिक भी कहा जाता है। मुसलमान बच्चों से अपील करती हूं कि गूगल पे जाकर पढ़िए, ऑपरेंट कंडीशनिंग को इस्तेमाल करते हुए जन्नत और दोजख की ग्राफिक डिटेलिंग देकर मुसलमान बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माइंड कंट्रोल किया जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, कहते हैं जी होली का रंग नहीं खेल सकते, नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, ड्राइंग पेंटिंग में किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट है कि बेचारा मासूम बच्चा जी नहीं सकता। अगर थोड़ा भी इंजॉय करके जीवन को जीना शुरू कर दे तो तुम तो इस्लाम से खारिज हो गए। इतना डरा के माइंड कंट्रोल क्यों करते हैं? ठीक।